मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम आज आपको डिमांड में जो एक कॉन्सेप्ट है चेंज इन डिमांड के बारे में आपको बताने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। डिमांड में चेंज दो तरीके से होता है। एक होता है मूवमेंट इन डिमांड का, एक होता है शिफ्ट इन डिमांड का। मूवमेंट इन डिमांड का यानी एक ही करों पर गतिशील होना, एक ही करों पर गतिशील होना। अब इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी केवल प्राइस में चेंज हो, बाकी डिमांड के अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अदर फैक्टर कांस्टेंट जैसे कौन से फैक्टर? जैसे कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर हैबिट, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, इनमें चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज केवल किसमें हो? प्राइस में हो। और प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में दो तरीके से चेंज होता है। एक होता है एक्सपेंशन डिमांड और सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन डिमांड की अपन बात करते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, मांग में विस्तार होना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अदर फैक्टर कांस्टेंट या अदर थिंग बीइंग इक्वल। अगर एक्स वस्तु की प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो एक्स वस्तु की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन इन डिमांड। अब अपन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अदर थिंग बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहे। जब एक्स वस्तु की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो एक्स वस्तु की डिमांड आपकी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी मांग में संकुचन। अब तो ये तो हो गया अपना मूवमेंट इन डिमांड का। अब अपन बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड का। शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर बदलाव, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकना। अब डिमांड कर्व जो है उसके जो शिफ्ट है वो शिफ्ट किस प्रकार से होगा? अपन ने उसमें पढ़ा था, मूवमेंट में पढ़ा था कि आपकी प्राइस चेंज होगी, लेकिन शिफ्ट में आपकी क्या होगी? प्राइस कांस्टेंट होगी, लेकिन चेंज इन अदर फैक्टर्स, यानी डिमांड के जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें चेंज होने के कारण डिमांड कर्व में दो तरीके से चेंज होगा। एक इंक्रीज इन डिमांड और सेकंड है डिक्रीज इन डिमांड। अब अदर फैक्टर कौन से? जैसे कंज्यूमर इनकम जो है इंक्रीज डिक्रीज होगी, कंज्यूमर की जो हैबिट है उसमें चेंज हो गया, पॉपुलेशन में चेंज हो गया, एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, उसके कारण से डिमांड में चेंज होना। प्राइस कांस्टेंट रहे, लेकिन इन फैक्टर्स के कारण डिमांड में दो तरीके से चेंज होगा, एक इंक्रीज इन डिमांड, एक डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड की अगर बात करते हैं कि अगर मान लो कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो डिक्रीज हो और अपना कर्व अपना क्या हो कि मान लो कि शिफ्ट हो, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो। अब अपन बात करते हैं कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व कहां जाएगा? राइट साइड बढ़ेगा, यानी मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि हो जाएगी, मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। डिक्रीज इन डिमांड, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कर्व कहां आएगा? बाईं ओर, लेफ्ट साइड गिरेगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? डिक्रीज इन डिमांड। अब अपन इनके कर्व के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंशन इन डिमांड, अपन ने इसमें बात की थी कि प्राइस में चेंज होने के, प्राइस में चेंज हो। एक्सपेंशन डिमांड की डेफिनेशन अपन ने देखी थी, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अगर एक्स वस्तु की प्राइस डिक्रीज होती है तो एक्स वस्तु की डिमांड इंक्रीज होगी, तो ये एक्सपेंशन डिमांड कहलाता है। अब अपन इसको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ये एक्स ओ वाई, ओ एक्स पे आपकी आ जाती है डिमांड और ये आपकी होती है प्राइस। ये डिमांड कर्व आपका, यस। ये Q0, Q1, Q2, P0, P1, P2। अपन यहां लिखते हैं प्राइस और डिमांड।
अब अपन देखते हैं डियर स्टूडेंट कि जब प्राइस जो थी वो आपकी OP0 इस पर डिमांड आपकी कितनी है OQ0। अब प्राइस OP0 से डिक्रीज होकर OP1 हो जाती है, तो डिमांड OP1 पर इंक्रीज होकर OQ2 हो जाती है। तो इसे क्या बोलेंगे अपन एक्सपेंशन इन डिमांड। ये आपका एक्सपेंशन हो जाता है, यानी मांग में विस्तार हो जाता है। कब हुआ? जब आपकी प्राइस क्या हुई थी डिक्रीज हुई। जब प्राइस डिक्रीज हुई तो आपकी डिमांड क्या हो गई इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक्सपेंशन डिमांड है। अब अपन बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड में अदर थिंग इक्वल एंड जब x वस्तु की प्राइस इंक्रीज होती है तो x वस्तु की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। अब अपन इसको डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन कर दें। ये आपका है ये Q1 Q0 और Q P0 P1 और P। जब आप ये आपका हो गया डिमांड और ये आपकी प्राइस। जब प्राइस OP0 पर डिमांड कितनी है आपकी OQ0। अब इस कमोडिटी की प्राइस OP0 से इंक्रीज होकर OP2 हो जाती है। अब OP2 इंक्रीज हो जाती है कमोडिटी की प्राइस, तो आपकी जो डिमांड है वो OQ0 से डिक्रीज होकर आपकी OQ1 हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग में संकुचन। जब आपकी प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो गई। तो ये क्या हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेथड आपको समझ में आएगा। अब आप आगे शिफ्ट इन डिमांड के कर्व को समझते हैं। अब डियर स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट अपन ने दो तरीके से इसमें बताया, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसमें प्राइस आपकी क्या रहेगी कांस्टेंट, चेंज इन अदर फैक्टर्स। जैसे पहले भी मैंने बताया है कि अदर फैक्टर्स में चेंज होगा, जैसे कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर हैबिट, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, इनमें चेंज होने के कारण डिमांड में शिफ्ट दो तरीके से होगा। सबसे पहले अपन इंक्रीज इन डिमांड की बात करें। अगर सपोज कि इसमें क्या होता है कि आपकी प्राइस कांस्टेंट रहे, अगर कंज्यूमर की इनकम, अपन इनकम एक फैक्टर लेते हैं, कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। यानी डिमांड का कहां चला जाएगा राइट साइड चला जाएगा। जैसे अपन इसको एक डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। XO1 ये आपका कर्व है, प्राइस कांस्टेंट रहेगी इसमें। अब ये देखो ये प्राइस है P और ये आपकी डिमांड है और ये प्राइस। अब इसी प्राइस पर वो डिमांड को इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। अब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उसी प्राइस पर उस कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर देगा, यानी बढ़ा देगा। तो डिमांड कर्व कहां चला जाएगा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपकी डिमांड बढ़कर कितनी हो गई OQ2 इंक्रीज होकर। जब डिमांड कर्व आपका राइट साइड जाता है तो ये आपका इंक्रीज इन डिमांड होगा। अब अपन बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड की। इसमें भी आपकी प्राइस कांस्टेंट रहेगी, अदर फैक्टर चेंज होंगे। अदर फैक्टर चेंज वही फैक्टर कंज्यूमर इनकम, हैबिट, पॉपुलेशन, ठीक है, एनवायरनमेंट, इनमें चेंज होने के कारण। अब इसको अपन एक डायग्राम के द्वारा इसको भी एक्सप्लेन करता हूं कि अगर जैसे मान लो कि कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई तो वो डिमांड को भी आपको डिक्रीज करेगा। अब OX पर तो आपकी डिमांड और OY पर आपकी प्राइस, ये डिमांड कर बताता है।
और इस प्राइस पर ये आपकी कमोडिटी परचेज कर रहा है, डिमांड कर रहा है OQ। अब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो गई, सपोज करो कि उसकी इनकम डिक्रीज हो गई, तो वो क्या करेगा, डिमांड को भी डिक्रीज कर देगा। अब डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड कर्व कहां जाएगा आपका, राइट लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड डिक्रीज आपका, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, आपकी डिमांड हो गई OQ 0। जब डिमांड कर्व आपका लेफ्ट साइड आता है तो ये आपका डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे।